अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब के व्यूवर्स और सामीन कराम, आप सबको अंजम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुरम होंगे, शाद व आबाद होंगे। आज मैं अपने एक बहुत ही नहायत ही प्यारे दोस्त आकब भाई के फार्म पे गया। वहाँ पे उन्होंने ये सब्ज़ियाँ बीजी हुई थी, तो मैंने इनकी जो वीडियो बनाने की कोशिश की है आपकी खिदमत में पेश नज़र है। ये करेलों का जो है इन्होंने बीज लगाया था, और सबसे पहले तो इन्होंने ये कांटेदार तार टाइप होती है जो लगा के उन्होंने जो है इसको, ताकि ये बेलें जो है इनको खड़ा किया जा सके, क्योंकि ये फैलती हैं नीचे ज़मीन पे हों तो ये गल सड़ जाती हैं। तो इनको जो है ना वो उन्होंने लकड़ियाँ लगा के कम से कम खर्चे में, ताकि ये काम किया जा सके। बेसिकली तो आजकल इनमें इतनी बचत नहीं है। देखने में तो लोग कहते हैं कि यार बहुत बचत है इन चीज़ों में, लेकिन ये जो डीज़ल और पेट्रोल की जो धुआंधार बारिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये इंतहाई ही बहुत बड़ा अज़ाब है एक छोटे फार्मर्स के लिए। बड़ों के लिए भी है, लेकिन छोटों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए अखराजात को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है इस टाइम। एक तो हमारे इलाके में पानी की नहायत ही कमी है, दूसरा ऊपर से एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, और सबसे बड़ी मार जो हम लोगों को पड़ती है वो मंडियों में जाके पड़ती है, मतलब छोटे फार्मर्स को, कि जब वो अपनी चीज़ तैयार करके अच्छे तरीके से मंडियों में ले जाते हैं, तो वहाँ पे उनको उनकी यानी कि जो उजरत बनती है उसके मुताबिक उनको पेमेंट नहीं की जाती। उनको मतलब इतना नहीं दिया जाता रिस्पॉन्स जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, या जितनी वो उसके हकदार होते हैं। लेकिन फिर भी लोग अच्छे के लिए कोशिश कोशिश करते रहते हैं। ये तो नहीं है कि अब दुनिया ख़त्म हो गई कि जी लॉस हुआ है तो ख़त्म। लोग ट्राई ट्राई अगेन, वही एक बात मुहावरा आ जाता है कि ट्राई ट्राई अगेन। लोग ट्राई करते रहते हैं। सम टाइम मतलब कि मुनाफा भी आ जाता है, लेकिन सम टाइम लॉस भी हो जाता है। और ये था करेलों का इनका बाग, जिसमें इन्होंने लकड़ियाँ लगा के, जाली लगा के, जिसके साथ उन्होंने बीज बोए थे, और वो जब बेलें बन गई तो उनको ऊपर जो है वो उसके ऊपर लटका दिया। अब ये इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल लिहाज से, क्योंकि ये पहले जो ये जहाँ पे इन्होंने ये फार्म बनाया, ये काफ़ी अरसे से बंजर था। मतलब यहाँ पे सिर्फ गंदम बीजी जाती थी, या बाजरा, या इस तरह के मौसमी जो है ना फसलें बीजी जाती थी। तो ये इन्होंने इस दफ़ा जो है इस पे, पिछली दफ़ा इन्होंने धनिए का मतलब सीज़न लगाया। इस दफ़ा इन्होंने जो है ना ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगा के ट्राई किया कि आया कि ये चीज़ें हमारे पास अच्छी नशो नुमा पा सकती हैं या नहीं पा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट है। हमारी हर जगह का एक अपना सिस्टम होता है। ज़रख़ेज़ ज़मीन है, लेकिन काफ़ी अरसे से बंजर रहने की वजह से वो जो है उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये कद्दू की बेलें थी इन्होंने जो लगाई हुई थी, ये भी अच्छा रिज़ल्ट है इनका। ये इन्होंने सब्ज़ मिर्चें लगाई हुई हैं, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आप देख सकते हैं कि एक एक पौधे पे जो है ना वो काफ़ी फल लगा हुआ है। तकरीबन 30-30, 35-35 दाने जो है ना वो एक एक पौधे के ऊपर हैं। और ये इधर साथ शिमला मिर्च भी इन्होंने चंद एक पौधे लगाए हुए हैं ट्रायल बेसिस पे। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इसका भी, लेकिन इसका इतना साइज़ अच्छा नहीं हो सका। वो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया कि उसकी मेन वजह ये है कि जो है पानी की कमी की वजह से। अभी जो पीछे हमारा इलाका बेसिकली बारानी इलाका है, आपको ये बताता चलूँ। तो कुएँ हैं, कुओं में जो है हमने पंप लगा के ऊपर इंजन लगा के, तो उनको जो है ना वो पानी का सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है ड्यू टू सीमेंट फैक्ट्रीज़। हमारी जो तहसील है इसमें तकरीबन 3 से 4 जो है वो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जिनका मतलब कि जो पानी की जितनी भी एक्सपेंस है वो सारा हमारे एरिए से लिया जाता है, क्योंकि हमारा इलाका हाइट पे है, वो थोड़ा सा डाउन है। तो वो जो रगें होती हैं पानी की, उनमें उन्होंने जो है वो पंप लगाए हुए हैं, हाई लेवल के जो है ना वाटर सकट टाइप पंप लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से वो सारा पानी हमारे इलाके से वो खींच लेते हैं। हमारे पानी के जो बोर्स हैं या कुएं हैं, बेशतर तो खुश्क हो चुके हैं, और वैसे जो चश्मे थे काफ़ी जगह से हमारे कुदरती पानी भी निकलता था, वो भी ख़त्म हो चुके हैं सिर्फ उनकी वजह से। तो ये पानी की कमी की वजह से ये जो थोड़ी थोड़ी आपको फसल नज़र आ रही है कि मतलब मुरझाई हुई है, या उसमें कीड़ा लगा हुआ है पत्तों पे, तो वो स्प्रे तो बेचारे करते रहे, लेकिन पानी की कमी की वजह से पौधे जो है ना वो ख़ास नहीं हो उसके। अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो ये कुछ इनमें रौनक आ गई है। लेकिन आज से 20-25 दिन पहले ये तकरीबन मुरझा चुके थे।
لیکن اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ بارشیں ہوئیں اور ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بہتری ان میں آ گئی. اور یہ ٹماٹر ہے انہوں نے کافی تعداد میں لگایا ہے یہ. اور یہ اب بھنڈیاں انہوں نے، لیکن اس دفعہ ان سے ایک تھوڑا سا مسٹیک ہوگی. یہ بھنڈیاں انہوں نے ہائیبرڈ بیج لگانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نا دیسی بیج لگا دیا. اب یہ بھی آپ ایک چیز دیکھیں کہ چھوٹے فارمرز کو یا جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل کیا ہیں کہ اب ان کا تو فرسٹ ٹائم تھی بھنڈیاں لگانے کی. تو یہ جب گئے بیج لینے کے لیے تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ بیج ہائیبرڈ بتا کے دیسی بیج دے دیے گئے کہ جی اس کی بھی بڑی اچھی گروتھ ہوتی ہے. جبکہ دیسی بیج کا جو ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھنڈی بڑی ہوتی وہ بھی مطلب کہ نرم ہی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی ہوتی ہے. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا خاص ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. وہ جلد مطلب کہ 2 سے 3 دن اگر وہ پودے پہ رہ جائے تو وہ پک جاتی ہے، پکانے کے قابل نہیں ہوتی، بیچنے کے قابل نہیں ہوتی، سائز میں بڑی ہو جاتی ہے اور لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے بڑی بھنڈیوں کو. تو ہائیبرڈ بیج کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں سائز بھی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. وہ 2-4 دن رہ بھی جائے تو وہ اپنا سائز مینٹین رکھتی ہے. اس وجہ سے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ انہوں نے دوبارہ ایک دھنیا، پیچھے بھی انہوں نے دھنیا لگایا ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے دھنیا بیجا ہے کیونکہ بارشوں کی امید کی وجہ سے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ. امید کرتا ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خوشی خرم ہوں گے، آپ شاد و آباد رہیں. اللہ حافظ.